अरुणाचल प्रदेश के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को परिभाषित करते हुए इस राज्य को द पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट, द लैंड ऑफ डॉन्डेड माउंटेन आदि का संज्ञा प्राप्त है। आज तक कृषि बागवानी क्षेत्र के विकास को आंशिक रूप से राज्य वित्त पोषित करते आ रहे हैं तथा कई सब्सिडी और क्रेडिट लिंक प्रोग्राम के माध्यम से ज्यादातर केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वो आत्मनिर्भर कृषि योजना का बेनिफिशियरी ako ngunu बैंक लोन पाई हो गवर्नमेंट का सब्सिडी में पाईला रोंगे पंगुनु आरोतु ट्रैक्टर में रिलामा दो। बाकी जो लोन 45% मिला था और ये 45% जो सब्सिडीज मिला था। यहाँ परसिमम मैंने लगाया 800 के नियरली 800 के अंदर और सक्सेस भी हुआ। स्कीम जो हम लोग के लिए दौड़ भी इतना करना नहीं पड़ा और बहुत मदद मिला इससे ना। राज्य में राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग नेटवर्क में तेज विस्तार के साथ धन संग्रहण में भी तेज वृद्धि हुई है, लेकिन इस जमा राशि का उपयोग कृषि बागवानी क्षेत्र सहित राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश के वित्त पोषण के लिए नहीं किया गया है। होगे सो गाड़ी सोगे nguले rongo nampo malin namam o exam nguले सो गाड़ी सो अलग लाई nguले पिउदो होगे nguले 1-2 तोकांगम कपादो। गवर्नमेंट से जो नॉलेज मिला है हम लोग हर किसान के हर खेती में जाके हम लोग शेयर करके उनको ये स्कीम के बारे में उनको बताया। बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होने का कारण नहीं कर पाता है। संचयन का बड़ा हिस्सा राज्य से लुप्त हो चुका है। इस प्रकार सीधी राशन जो सिर्फ 30% है, राष्ट्र में सबसे कम है। कृषि समुदाय के लिए वित्त या ऋण की कमी एक सौम्य परितंत्र विकसित करने में सबसे बड़ी बाधा है। सभी खातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 3 सितंबर 2021 को कृषि और बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए राज्य में 2 क्रांतिकारी क्रेडिट लिंक योजनाओं की शुरुआत की। पेमा खांडू सरकार ने रुपए की सब्सिडी राशि को भी निर्धारित किया। ऋण से जुड़ी योजनाओं के तहत प्रत्येक के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। दोनों योजनाओं के तहत राज्य में उत्पादकों और उचित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए पूर्व उत्पादन, फसल पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए शुरू से अंत तक एक समग्र दृष्टिकोण बनाया गया है। किसी भी किसान के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्तिगत किसान हो तो वो भी 1,07,000 रुपए के भीतर योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है और इसके लिए किसी भी संपार्श्विक या बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगा तथा स्वयं सहायता समूहों के लिए 10 लाख रुपए के भीतर या इससे ज्यादा का लाभ उठाने के लिए भी कोई संपार्श्विक या बैंक गारंटी की अनिवार्यता नहीं है। होसिसी सिका ट्रैक्टर पाइबो ओक्ला मुनु म्योदमेलो मिते लागुमा दोपा सिसी मुनु सिका ट्रैक्टर पाइबो ओक्ला गुन अनु मोबियो तको आजीबालो में भी चीज हम लोग लगाएगा तो उससे हम लोग को कुछ भी थोड़ा भी अगर प्रॉफिट होता है तो उससे हम लोग आगे जाके हम लोग अपना बाल बच्चा को पढ़ा सकता है। इस क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें से सरकारी सब्सिडी घटक 100 करोड़ रुपए का होगा। योजनाओं के शुभारंभ के दौरान राज्य सरकार ने किसानों और स्वयं सहायता समूहों को ऋण साबित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी एपेक्स बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों योजनाओं को 45-45 और 10% के अनुपात में सरकारी सब्सिडी, बैंक ऋण और लाभार्थी अंशदान के साथ लागू किया जाएगा, जिसके लिए 120 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। अरुणाचल में कृषि और बागवानी गतिविधियों के लिए 25 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है, जिसमें से केवल 2,50,000 हेक्टेयर का ही उपयोग किया जा सका है। यदि शेष क्षेत्र का दोहन किया जा सकता है तो क्षेत्रों में काफी सुधार होगा। बागवानी के क्षेत्र में कुल लाभार्थी है 3,500 व्यक्ति और 345 स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन। कृषि मशीनीकरण की 1100 इकाइयां और 200 कृषि एकत्रीकरण केंद्र। अब तक 5,395 लाख रुपए वितरित किए गए। कीवी, संतरा, बड़ी इलायची, खुरमा आदि फसलों के लिए क्षेत्र विस्तार पर प्रमुख ध्यान दिया गया।
कृषि क्षेत्र में कुल लाभार्थी है 300,847 व्यक्ति और 359 स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन। अब तक 4,588 लाख रुपए स्वीकृत और कृषि उपकरण में 286 ट्रैक्टर, 382 पावर टिलर, 80 रोटरी टिलर और 188 धान हस्किंग मशीन। मैंने आगे भी हम लोग को ऐसी स्कीम मिलते रहना है। उसके बाद हम लोग यहाँ में ऐसे करके हम लोग मैंने खेती वेती करना चाहते हैं ना। सिका स्कीम को सिका ट्रैक्टर से मी पाई को पा अरुणाचल सरकार में जॉइन